हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में। 1450 के ऊपर में शेयर ने क्लोजिंग दिया है। लगभग 3% 2.82% का तेजी जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कल हमारे को देखने को मिली है शेयर के अंदर में। तो इसके पीछे कारण क्या है और क्या फाइनली एचडीएफसी बैंक जो है ऊपर की तरफ अपनी ट्रेजेक्टरी करने के लिए रेडी हो चुका है। मेरा तो मानना है बिल्कुल। और चार्ट्स के ऊपर में भी कुछ ऐसी ही चीजें हमारे को देखने को मिल रही हैं। तो क्या एग्जैक्टली चार्ट पे अच्छा हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। न्यूज क्या है शेयर से जुड़ी हुई उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं। देखिए, न्यूज ऐसी आई है कि सितंबर के महीने में जो इन्होंने नंबर्स पेश किए हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ में जो कासा रेशो है उसके ऊपर में भी एक बिलीफ और दोबारा से कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रीट को मिल रहा है दैट द बैंक इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और इसके जो नंबर्स आएंगे वो बहुत बढ़िया आने वाले हैं। अब बेसिकली एडवांसेस का मतलब क्या होता है। पहले तो खबर ये है कि प्राइवेट लेंडर का जो एचडीएफसी बैंक का जो एडवांसेस है वो 14.8 लाख करोड़ पे आए हैं सितंबर 30 के ऊपर, जिसके अंदर में 23% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। मतलब अगर पिछले सितंबर में देखेंगे और इस सितंबर में देखेंगे तो 23.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब इसका मतलब क्या होता है। एडवांसेस देखिए, दो तरीके की चीजें जो है बैंक्स देता है। एक देता है लोन्स और एक देता है एडवांसेस। अब एडवांसेस जो होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस को दी जाती है जिनको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपको लोन्स का मतलब तो पता ही है कि लोन्स का मतलब क्या होता है। लोन्स होता है जैसे हम कोई एक लोन लेते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उस पर हम अपना इंटरेस्ट देते हैं और उसके अंदर में फिर हम पूरा लोन चुका देते हैं। दूसरी तरफ एडवांसेस जो होता है ये फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी। एंटिटी माने बिजनेस को प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन, जनरली एक साल के लिए। और उस एक साल के अंदर में विद इंटरेस्ट उनको वो वापस पे करने होते हैं। सो दीज आर वेरी रिलायबल लोन्स जो एडवांसेस बोला जाता है। सो उनका बढ़ना डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करेगा एचडीएफसी बैंक के। दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कासा रेशो है, कासा रेशो 45% पे आई है। उधर ही स्टैंड आउट करी है, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन वहीं की वहीं है। सो इसका मतलब क्या है। जो कासा रेशो का मतलब होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के अंदर में कितने डिपॉजिट्स है। देखिए, कभी भी बैंक को अगर किसी को लोन प्रोवाइड करना है तो वो अपने जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर में जो पैसे होते हैं वहीं से वो लोन प्रोवाइड करने के लिए उनको ज्यादा सिंपल रहता है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। कैसे? देखिए, अगर आप कोई भी पैसा अपना एफडी में रखते हैं तो एफडी के अंदर में जो आप पैसा रखते हैं वो भी बैंक यूज करता है फॉर गिविंग आउट लोन्स। लेकिन उस एफडी का पैसा यूज करने में प्रॉब्लम खाली बैंक को ये होती है कि उसका एक मोटा हिस्सा आपको भी देना पड़ता है। जैसे आपको एफडी करते हैं मान लीजिए 6% इंटरेस्ट का, और बैंक उस पैसे को उठा के किसी को देती है एज अ लोन और उसके ऊपर में बैंक 9% इंटरेस्ट कमा रही है। तो उस 9% में से 6% इंटरेस्ट तो आप ही को देना है बैंक को, और उसके बाद में जो उनका रनिंग कॉस्ट है वो निकालना है। सो बेसिकली अगर डिपॉजिट्स से ही पैसा देना होगा बैंक को तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी घटती है। वहीं अगर कासा रेशो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट्स पड़े हैं अगर वो बढ़ते हैं या फिर वो स्टेबल रहते हैं तो वो बैंक को बहुत बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज वहां पे बैंक को आगे कस्टमर को कुछ खास पे करना नहीं होता। तो कासा रेशो जितनी अच्छी होगी उतना ही बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अगर हम वापस जाएं थोड़ा सा येस बैंक का याद करें, जो येस बैंक का प्रॉब्लम हुआ था उसके अंदर में इशू ये हुआ था कि कासा रेशो बहुत ज्यादा डिप कर गई थी। और लगभग जहां तक मेरे को याद है 25% से भी नीचे जो थी कासा रेशो येस बैंक की उस टाइम पे चली गई थी। तो ये दो मेन खबरें हैं जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसे मैंने आपको बताया चार्ट्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब चार्ट्स में क्या अच्छा लग रहा है उसके ऊपर में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि एचडीएफसी बैंक अगर आप निफ्टी से कंपेयर करेंगे निफ्टी बैंक से तो बहुत सस्ता है। कैसे? अगर आप एचडीएफसी बैंक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो लगभग 1700 रुपए के लेवल पे है, और अभी चल रहा है एचडीएफसी बैंक लगभग 1450, मतलब वहां से लगभग 250 रुपए नीचे। और 1700 से आप कंपेयर करोगे तो लगभग 15% की गिरावट जो है बैंक आपको ऑलरेडी दिखा चुका है अपने चार्ट्स के ऊपर में सिंस अगस्त ऑफ लास्ट ईयर। अगस्त से हम बात करेंगे तो अगस्त ऑफ दिस ईयर 2022 से ही अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा स्टॉक जो है नीचे गिर चुका है। पिछले अगस्त से लेके अभी तक लगभग 15% करेक्शन इसके अंदर आ चुकी है। वही निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वहां से लगभग सिर्फ 5% नीचे है। निफ्टी बैंक वो भी जो अभी पिछले 10-15 दिन में गिरावट आई है उसी से नीचे ही गिरा है। तो एचडीएफसी बैंक इज वेरी चीपर, और यहां से ऊपर जाने की जो क्षमता है वो एचडीएफसी बैंक में कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक सस्ता है और निफ्टी का हिस्सेदार भी है।
दूसरी बात क्या है, अगर आप देखोगे तो जो इसने जून के अंदर में एक रैली स्टार्ट करी थी एट द लेवल्स ऑफ 1280 1300, वहां से जो इसने एक रैली स्टार्ट करी थी और स्टॉक लगभग 1550 के करीब गया था। तो आप यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हो कि स्टॉक एक हायर हाई और हायर लो के पैटर्न के अंदर में है। इसका मतलब क्या है कि जो भी लो बनता है स्टॉक के अंदर में वो पिछले लो से ऊपर बनता है, और जो भी हाई बनता है स्टॉक में वो पिछले हाई से ऊपर बनता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद में इसने एक यहाँ पे हाई बनाया, और तीसरा हाई इसने बनाया लगभग 1550 के दौरान। अब हुआ क्या है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर में, जो आप ये कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल ने क्या किया है कि अपने 200 डेली मूविंग एवरेज को पार कर दिया है। ये जो ब्लैक लाइन, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, और उस प्रोसेस के अंदर में पिछले पूरे हफ्ते का हाई निकाल दिया इसने। अगर आप देखोगे तो 5-6 कैंडल्स बनी हुई है जो कि लास्ट वीक को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। तो जो लास्ट इसका वीक था उसके हाईस को इसने पूरी तरह निकाल दिया है, और अभी मार्केट्स जस्ट थोड़ा सा रिबाउंड करना शुरू किया है। सो मेरा मानना ये है कि बैंक्स के अंदर में कोई लीड करेगा तो एचडीएफसी बैंक करेगा, और आने वाले समय के अंदर में जो इसने सितंबर में हाई बनाया था 1520 के करीब, ये उसको पार करने के लिए बहुत आराम से रेडी है। और 1520 के बाद आपको 1560 तक के टारगेट जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। और एचडीएफसी बैंक बहुत समय से चला नहीं है, सो आई थिंक न्यूज भी काफी सही समय पे आई है, और अक्टूबर के अंदर में बैंक अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस करेगा। तो उसके ऊपर भी देखेंगे कैसा रिएक्शन आता है। अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। थोड़ा सा इम्पैक्ट इसके ऊपर में जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है उनकी वजह से जरूर पड़ रहा है। सो अगर आपने एचडीएफसी बैंक खरीदा हुआ है तो आई थिंक इट इज गुड डेज फॉर यू अहेड। बहुत गिरावट देख चुका है स्टॉक, और एक अंडर परफॉर्मेंस देख चुका है स्टॉक। सो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए 1560 से 1580 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज एंड एनालिसिस ऑन एचडीएफसी बैंक। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।